नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। बिहार चुनाव में पहले चरण के मतदान के लिए महज अब प्रचार की खातिर 2 दिन का समय बचा है, आज को छोड़ करके। 4 तारीख की शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। यही वजह है कि सभी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बात अगर महागठबंधन की करें तो महागठबंधन की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जहां चुनावी सभाओं में व्यस्त हैं, रैलियों में व्यस्त हैं, वहीं मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव रैली भी कर रहे हैं, सभाएं भी कर रहे हैं। मौका निकाल करके वो दिल्ली से जो वहां गोदी मीडिया पहुंची है, उनके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। यही काम कमोबेश बिहार में कांग्रेस को खड़ा करने वाले चुनाव के पहले नौकरी दो, पलायन रोको यात्रा के माध्यम से बिहार में कांग्रेस का वो टेम्पो बनाने वाले कन्हैया कुमार लगातार एक पर एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सब में मुंहतोड़ जवाब, निशाने पर और कोई नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। कल बेगूसराय में प्रियंका गांधी पहुंची। अब बड़े सटीक तरीके से उन्होंने डबल इंजन सरकार जो बोला जा रहा है, हर जगह जहां जहां बीजेपी की सरकार है, जिन जिन राज्यों में डबल इंजन, प्रियंका गांधी ने कहा कि कोई डबल इंजन नहीं, केवल एक इंजन है जो दिल्ली से राज कर रहा है पूरे देश भर में। देश के जितने भी राज्यों में भाजपा शासन कर रही है या एनडीए शासन कर रही है, वो शासन वहां का मुख्यमंत्री नहीं कर रहा है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो हरियाणा हो, कोई भी राज केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। वहीं आज जब राहुल गांधी वहां पहुंचे तो राहुल गांधी ने तो लंका लगा दी एक तरह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के पहले उस रैली में, उस जनसभा में, जब आईपी गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 56 इंच का सवाल किया, उनकी तुलना की राहुल गांधी से, उसके बाद जब राहुल गांधी आए तो राहुल गांधी ने तो बता दिया कि 56 इंच छाती चौड़ा होने से कुछ नहीं होता है। गांधी जिन्होंने इस देश को आजाद कराया, जिन्होंने अंबेडकर के माध्यम से इस देश का संविधान दिया, उनकी छाती चौड़ी नहीं थी। लेकिन उस साम्राज्य को अपने देश से बाहर खदेड़ डाला, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कभी सूरज अस्त नहीं होता है। वो ब्रितानी हुकूमत, उसको खत्म कर डाला और देश को आजाद करा दिया। तो सवाल इससे नहीं होता है कि छाती किसकी कितनी चौड़ी है, आपके गुर्दे और बाजुओं में कितना दम है, आप अपने देश के प्रति कितना लगाव रखते हैं, आप दूसरे देशों के नायकों के सामने किस तरह से पेश आते हैं। उन्होंने, राहुल गांधी ने एक और उदाहरण पेश किया 1971 का, जब
पाकिस्तान पर हमला करने के साथ साथ पाकिस्तान के 2 टुकड़े करा दिए, तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति ने धमकी दी, अपना 7वां बेड़ा भेज दिया, उसके बावजूद इंदिरा गांधी उससे डरी नहीं, झुकी नहीं। उन्होंने साफ साफ कहा, जो करते बने कर लो, हम जो कर रहे हैं वो करेंगे। तो ये एक दिलेरी होती है अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए और वतन के मान सम्मान के लिए, उसकी आबरू के लिए। वो 56 इंच का सीना ऑपरेशन सिंदूर में तो काम नहीं आया। तब से लेकर के, मई से लेकर के और नवंबर आ गया, 50 बार अमेरिकी राष्ट्रपति बोल चुका कि उसने युद्ध बंद कराया। एक तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना दोस्त भी बताता है और नरेंद्र मोदी भी उत्सुकता में हमेशा उनके आगे पाक पावड़े बिछाए रहते हैं, और जब जरूरत आन पड़ती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ भोजन करते हैं, डिनर करते हैं, उनके प्रधानमंत्री के साथ गलबैयां करते हैं। ये दोनों चीजें एक साथ चल सकती हैं क्या? इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से राहुल गांधी ने समझाया और ये वादा किया कि उनकी सरकार जब भी आएगी, बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय से भी बेहतर एक विश्वविद्यालय बनेगा, उसका निर्माण होगा। ऐसा विश्वविद्यालय, ऐसे गुणवत्ता वाला विश्वविद्यालय जहां पढ़ने के लिए अमेरिका और यूरोप के छात्र भी लालायित रहेंगे, कतारबद्ध रहेंगे। उन्होंने पिछली मीटिंग में यह बताया था कि नालंदा विश्वविद्यालय के कायाकल्प के लिए मनमोहन सिंह सरकार ने कदम उठाया था, लेकिन उसके बाद उनकी सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार जाने के बाद से बीजेपी ने उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया और नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी तूती बोलती थी पूरी दुनिया में, उसे बर्बाद कर दिया। और इतना ही नहीं, पब्लिक से कनेक्ट कैसे हो सकता है, यह कोई राहुल गांधी से ही सीख सकता है और किसी से नहीं। आज एक नया नमूना पेश किया। आप सबको याद होगा कि इसके पहले वो मखाना की खेती करने वालों के साथ उनके तालाब में उतर गए थे, और आज फिर बेगूसराय में वो नदी में कूद करके तैराकी प्रतियोगिता करने लगे मछुआरों के साथ। उनके बॉडीगार्ड, उनके अंगरक्षक भी थोड़ी देर के लिए सहम गए कि ये कर क्या रहे हैं। नाव पर चल रहे थे और नाव पर चलते चलते अचानक नाव पर से कूदे और पानी में मछुआरों के साथ बाकायदे फ्री स्टाइल तैराकी की एक प्रतियोगिता हो गई उन मछुआरों के साथ, जिसको कि उन्होंने जीत भी लिया। ऐसा स्पोर्ट्समैन, माने जिस भी विधा में आप जाएंगे राहुल गांधी के, खेल हो, पढ़ाई हो, राजनीति हो, दरियादिली हो, हिम्मत हो, क्या क्या गुण गिनाएंगे। और एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी से कोई तुलना है क्या राहुल गांधी की? खैर, ये दूसरा है पक्ष, इसके बारे में फिर कभी आगे बात करेंगे। लेकिन बिहार, नीतीश बाबू कल आए जरूर, उन्होंने एक वीडियो जारी किया, 10,000 रुपया जो उन्होंने दिया है, जिसके बारे में
विपक्ष लगातार कह रहा था कि ये वापस वसूला जाएगा, जैसे कि महाराष्ट्र में वसूला गया। उन्होंने स्पष्टीकरण दिया ये वसूला नहीं जाएगा, ये रोजगार के लिए महिलाओं को दिया गया है, ये वसूलने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन उन्होंने अपनी बात रखी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सम्राट चौधरी, तमाम गठबंधन के किसी, एनडीए गठबंधन के किसी व्यक्ति का, किसी नेता का गठबंधन, एनडीए गठबंधन का भी कोई नाम नहीं लिया। इसके क्या अर्थ निकाले जाएंगे? वो लगातार, बीजेपी उनको बार बार अस्वस्थ बता रही है और इसी के बिना पर उनको मुख्यमंत्री का चेहरा प्रपोज नहीं किया जा रहा है। और वहीं बाकी लोग होटल में बैठ करके या मोबाइल के माध्यम से अपनी सभाएं कर रहे हैं इस जाते हुए मानसून को विदा करते हुए। लेकिन सड़क मार्ग से अपनी गाड़ियों से दौड़ते हुए नीतीश कुमार लगातार एक दिन में 4-5 रैलियां भी कर रहे हैं। लेकिन लड़ाई कहां है? क्या ये चुनाव किस दिशा में जा रहा है? क्या प्रशांत किशोर कुछ कर पाने की स्थिति में हैं? क्या सम्राट चौधरी अपने आप को मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल किए हुए हैं? एक सी वोटर का सर्वे भी आया है जिसमें फरवरी से लेकर के अक्टूबर तक का किसकी क्या स्थिति है बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री को लेकर के, उसमें भी तेजस्वी सबसे आगे है। 40-42% से गिरा जरूर है उनका ग्राफ, लेकिन 35-37% तक है अभी भी। नंबर 1 पर तो वही चल रहे हैं। नंबर 2 पर तेजस्वी वो नीतीश कुमार हैं, लेकिन एक आदमी कॉन्स्टेंटली अपने आप को इस दौड़ में बनाए हुए है और वो और कोई नहीं, प्रशांत किशोर पांडे जी हैं। इन सब के बीच जो पिछले वीडियो में मैंने आप सबसे चर्चा की थी मोकामा हत्याकांड की, उस हत्याकांड में आरोपी अनंत सिंह को बीती रात पुलिस ने उनके साथियों के साथ गिरफ्तार भी कर लिया, क्योंकि वो पुलिस के लिए, सरकार के लिए एक नासूर बनता चला जा रहा था। विपक्ष लगातार हमला कर रहा था, जबकि वो अमित शाह, नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा जंगल राज की बात करती है, तो वो पूछना शुरू कर दिया था कि ये ऐन चुनाव के बीच मोकामा हत्याकांड क्या है? ये किसी जंगल राज से कम है क्या? जंगल राज आज का यूथ जो पहली बार वोटर बना है या दूसरी बार वोटर बना है, उसने वो 20 साल पहले, जिसकी उम्र हो गई है 20 साल, उसके पहले की हालात वो जानता नहीं है। वो यही देख रहा है कि इन 20 सालों में भी जंगल राज ही रहा है। पढ़ाई के नाम पर, नौकरी के नाम पर, कानून व्यवस्था के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर, महिलाओं की सुरक्षा, उनकी आबरू के नाम पर हर दिशा में सरकार खेल रही है। एनडीए सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, जिसके बारे में प्रियंका गांधी ने स्पष्ट किया कि वहां कोई डबल इंजन नहीं है, एक ही इंजन है। ऐसे में स्थिति क्या बन रही है अभी कुछ कहा तो नहीं जा सकता, लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि ये चुनाव महागठबंधन जीतने जा रहा है। इस गठबंधन के पीछे, इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या हो सकता है? क्या वास्तव में
वोट चोरी का जो मसला था, वोटर अधिकार जो यात्रा थी, उससे इतने गदगद हैं। क्या वो जो जनसमूह उतरा था वो वाकई में महागठबंधन के पक्ष में वोट करेगा? कहीं कहीं लगता तो है कि महागठबंधन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अगर पूरे आत्मविश्वास के साथ ये कह रहे हैं कि अब की बार महागठबंधन की सरकार बन रही है, तो शायद उनका भरोसा किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही राहुल गांधी अपनी हर मीटिंग में युवाओं को खास तौर पर ये चेता रहे हैं, उन्हें सचेत कर रहे हैं कि मतदान के दौरान कोई भी पोलिंग बूथ से हटे नहीं, एक पल के लिए भी किसी का ध्यान उधर से भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस चुनाव चोरी करने से चूकेगी नहीं, क्योंकि उनके जीत का आधार सिर्फ चोरी है, वोट चोरी। तो राहुल गांधी बार बार युवाओं को ये बता रहे हैं, समझा रहे हैं, चेता रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर डट करके रहना और ये प्रण करके वहां जाना कि अब की बार चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, वोट चोरी नहीं करने देंगे, चाहे जो हो जाए। तत्काल उसी समय उसका विरोध होगा। और एक चीज और कहेंगे, इंडिया गठबंधन, महागठबंधन ने इस बार जो दो अन्य घटक दलों को अपने में समाहित किया है, मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता, ये दोनों ही महागठबंधन के लिए ठीक उसी तरह से जी जान से लगे हुए हैं जैसे उत्तर प्रदेश में राजभर, ओम प्रकाश राजभर कभी सपा के लिए, कभी भाजपा के लिए जातीय समीकरण को लेकर के, जातीय समीकरण को, सजातियों को साधने के लिए जो काम यहां ओम प्रकाश राजभर करते हैं, वही काम, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा बेहतर काम आईपी गुप्ता और मुकेश सहनी कर रहे हैं। आईपी गुप्ता ने तो एक तरफ से समा मान दिया है बिहार के कोने कोने में, जो उनका पान बिरादरी है, तकिया बिरादरी है, यानी इस टाइप की जितनी भी बिरादरी है जिनका पारंपरिक रोजगार उनसे छीन लिया गया, कपड़ा बुनने का, लूम चलाने का, हाथों से वो सब कुछ, वो खटर पटर की आवाज जो बंद हो गई है, बनारस हो, मऊ हो, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार तक में जो उनका रोजगार, परंपरागत पीढ़ीगत जो रोजगार था, वो उनसे छीन लिया गया। और वो बार बार अपनी सजातियों को ये समझा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि किसने उनका रोजगार छीना। पेशे से इंजीनियर हैं आईपी गुप्ता, तभी बीच में अंग्रेजी भी बोलते हैं, लेकिन महागठबंधन के लिए पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ है, उनके ऊपर कोई निशाना भी नहीं साध सकता है। जैसे मुकेश सहनी को लेकर के 3% बनाम 17% ओवैसी भाषण देते हैं, लेकिन आईपी गुप्ता के साथ ऐसा नहीं है। और अब तो ये भी एक चीज सामने आने लगी है, तेजस्वी यादव ने भी इसको स्पष्ट करना शुरू कर दिया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के ही माध्यम से। जो घोषणा अशोक गहलोत ने पिछले
मुकेश सहनी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर और तेजस्वी यादव को चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित करते हुए जो बातें कही थी कि अभी डिप्टी चीफ मिनिस्टर कहीं और होंगे, तो वो भी कहते हैं कि हम सबको साथ लेकर के चलने वाले हैं। हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय, हर वर्ग हमारे साथ होगा। और यही बात राहुल गांधी भी कह रहे हैं बार बार कि जो सरकार बनेगी वो बिहार की सरकार बनेगी, बिहार के लोगों की सरकार बनेगी, किसी जात की नहीं, किसी धर्म की नहीं, किसी संप्रदाय की नहीं। वो बिहार की सरकार होगी और उसका एकमात्र लक्ष्य होगा बिहार को विकसित करना, विकास के मामले में बिहार को नंबर 1 करना। तो समय अब पहले चरण के चुनाव प्रचार को थमने में 2 दिन का समय बाकी है। इन 2 दिनों में क्या कुछ कर गुजरना है, वो सब के लिए महागठबंधन पूरी तरह से कटिबद्ध है। और उधर एनडीए की खेमे में थोड़ी सी मायूसी भी झलक रही है, चाहे वो चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, सम्राट चौधरी हो, सब मिल करके भी थोड़ी निराशा उनके कैंपेन में जरूर झलक रही है। वो तेवर दिखाई नहीं दे रहा है, न तो नरेंद्र मोदी के अंदर, न अमित शाह के अंदर। अमित शाह घूम फिर करके एक ही मुद्दे पर आते हैं, घुसपैठिया। जहां भी जाते हैं वो घुसपैठिया, और उन्हीं की देखा देखी बाकी लोग भी कहीं भी चले जाते हैं, घुसपैठिया। उत्तर प्रदेश में भी घुसपैठिए का जिक्र हो रहा है। शर्म की बात तो गृह मंत्री के लिए है, प्रधानमंत्री के लिए है कि वो किसको डरा रहे हैं घुसपैठियों से। सत्ता उनके हाथ में है, एक प्रधानमंत्री है, एक गृह मंत्री है, बावजूद इसके वो चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख करके चलाना चाहते थे घुसपैठियों के नाम पर। लेकिन चुनाव आयोग उनकी गोदी में बैठा है, फिर भी तमाम कवायद के बावजूद एक नाम नहीं मिल सका। तो वो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, आईपी गुप्ता, संजीव, मुकेश सहनी, सब के सब विकास की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, महिलाओं के नारी सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अब गेंद जनता के पाले में है। जनता को यह फैसला करना है कि जो 20 साल से सरकार है, क्या उससे वो सहमत हैं या सत्ता और व्यवस्था दोनों बदलना चाहते हैं। पहले चरण का मतदान 6 तारीख को है। उसके लिए 4 तारीख को प्रचार का शोर थम जाएगा। अगला चरण, अगला और आखिरी चरण 11 नवंबर और 14 नवंबर को परिणाम। देखते हैं क्या कुछ होता है। कुछ नए अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दें, लेकिन वीडियो को एक अनुनय विनय के साथ कि वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मिलेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे।